आप देख रहे हैं नमस्ते मिथिला लाइव न्यूज। अभी हम मौजूद है 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बिथान पर विभा देवी मौजूद है। उनसे अभी बात करते हैं। अभी चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विकास के एजेंडा लाए हैं और कैसे हसनपुर के क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, क्या विकास करेंगे, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्कार मैडम। नमस्ते मिथिला लाइव न्यूज में आपको भी नमस्ते, धन्यवाद। तो अभी जो है किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी बसपा से। बसपा से। तो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में आप आरजेडी में थे और कड़ी मेहनत कर रहे थे, दिन दुगना रात दुगना तो देख रहे थे, सब दिन आरजेडी में ही आपको देखे हैं। लेकिन जो है कैसे बसपा में आना हुआ एकाएक? देखिए 20 साल का जो हम अपना बहुमूल्य समय था मेरा, वो हम अपना आरजेडी में दिए। और आरजेडी का जब यहाँ पे कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय हम पार्टी को हसनपुर विधानसभा में संभाल के रखे और पार्टी को सींचे। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार है और आप भी मीडिया में है तो आपको पता ही रहता है ना कि जिस पार्टी का सरकार रहता है जनता उधर रहता है। लेकिन मैंने फिर भी आरजेडी को यहाँ पे झंडा उठा के रहे और पार्टी को यहाँ पे सींच के रखे। और जब मुझे खाने का समय आया, जब टिकट देने का समय आया, तो पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। तो फिर मैं, क्योंकि गरीब के नेता हैं, गरीब के बीच में रहते हैं, तो फिर मैंने मायावती जी से संपर्क किए, बहन जी से। फिर उन्होंने मेरा मान सम्मान का ध्यान रखे और मुझे अपने पार्टी से टिकट दिए। तो फिर मैं बसपा के टिकट से हसनपुर विधानसभा 140 से बसपा प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ। बसपा से। आपका सिंबल हाथी छाप है? जी, मेरा सिंबल हाथी छाप है और ईवीएम के 1 नंबर पे है। ईवीएम के 1 नंबर पर जी हाँ, 1 नंबर पर हाथी छाप है। और हाथी भगवान गणेश का ही मुख है, तो इसलिए शुभ है। और मुझे लग रहा है कि भगवान गणेश जी का मुख होने के कारण मुझे विजय मिलेगा और हम जीत के यहाँ से विधानसभा जाएंगे। तो आप महिला प्रत्याशी हैं हसनपुर में, और जो है अभी महिला को जो है विकास के लिए मैं कुछ बताइए कि महिला को क्या विकास करेंगे महिलाओं के लिए? देखिए पिछले 10 साल पहले भी हम प्रमुख रहे हैं, तो जिस तरह के जब शराब चलता था उस समय बहुत महिलाएं सब आती थी कि उसके पति उसको शराब पी के मारता है, घर से निकाल देता है, जो खाना बना हुआ रहता है उसको फेंक देता है। तो उस समय बहुत महिला परेशान रहती थी। मैंने उस टाइम भी महिला को जितना हो सकता था थाना में जाके, पुलिस में जाके उस हस्बैंड को थाना में बंद करवा के, उनको जेल भेजवा के बहुत तरह से मैंने महिला को राह दिलवाते थे। अभी भी महिला के ऊपर कोई अगल बगल का पड़ोसी है उसको मारपीट करता है, कोई झूठा केस फंसा देता है, जो भी होता है मैं महिला के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। महिला क्या ही, जो भी तरह मेरे बिथान के हसनपुर के जो भी दुखित जनता जिनके कोई भी तरह से दिक्कत रहता है, या थाना का, ब्लॉक का, कोई हॉस्पिटल में किसी को भर्ती करवाना है, किसी का इमरजेंसी पेशेंट है, जो भी तरह का किसी को दिक्कत रहता है, तो उनके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला हुआ रहता है। वो लोग किसी भी समय आके हमसे मिल लेते हैं, हमसे फोन पे बात कर लेते हैं। हमसे जितना हो पाता है उनको मदद करने के लिए हम खड़ा रहते हैं। देखिए विभा देवी जी हैं, अभी जो है मैडम जो है आरजेडी में अपने ही दल, अपने ही पार्टी से एक्चुअली 10 सीट पर अपने ही दल, अपने ही पार्टी से लड़ रहे हैं। कहीं तो कांग्रेस सीपीआई से लड़ रहे हैं, कहीं तो आरजेडी और कांग्रेस लड़ रहे हैं, कहीं तो आरजेडी और वीआईपी लड़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है महागठबंधन में जो अपने ही दल, अपने ही पार्टी से लड़ रहे हैं? देखिए लालू जी जितना मेहनत करके इस पार्टी को बनाए थे जी, और इस पार्टी को बिहार में खड़ा किए थे, और ये पार्टी गरीब गुरबा की पार्टी कहा जाता था, समाजवादियों का पार्टी कहा जाता था। बस उसका अब तेजस्वी जी के जो हाथ में ये पार्टी आया है, तो बस इसका उल्टा हो गया। और उनका जो एक सलाहकार संजय यादव जो हरियाणा वाले हैं, पार्टी को तहस नहस करके रख दिया है। जब उनके अपने भाई को घर से अलग कर दिया और जितने भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता गेट पर खड़ा रहता था, 15-15 दिन खड़ा रहता था, लेकिन वो नेता से किसी को मिलने नहीं देते थे। जब नेता ही कार्यकर्ता से नहीं मिलेगा तो फिर नेता और कार्यकर्ता का तो संबंध उस समय खत्म हो जाता है ना। तो जब कार्यकर्ता नेता से अपना संबंध खत्म कर लेगा तो पार्टी भी धीरे धीरे खत्म होना ही है ना। तो संजय यादव जो है, जितना लालू जी ने अपना मेहनत करके पार्टी को खड़ा किए थे, बस सब उनका मेहनत को ना बर्बाद कर दिया।
अब पार्टी को बर्बाद कर दिया। नहीं तो अगर संजय यादव अपना दिमाग नहीं चलाते, अब पार्टी में झूला और बेग का प्रधानता नहीं देते, तो एक हम जैसे मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को हाथ में टिकट रहता और हम लोग जीत के विधानसभा जाते। हम मेरे जैसे जैसे कई महिलाएं हैं बिहार में जो कि 10 साल से 15 साल से अपना समय पार्टी में झंडा उठाने में, अपना बाल बच्चा के छोड़ के पार्टी को आगे बढ़ाने में लगी हुई रहती थी, लेकिन आज किसी महिला को टिकट नहीं मिला है। जब कार्यकर्ता ही आपको रोड पे घूम रहा है तो नेता थोड़े जाके सदन में बैठेगा ना, नेता भी तो रोड पे ही घूमेगा ना। तो स्वाभाविक है कि पार्टी टूटेगा और कार्यकर्ता पर ही पार्टी है ना। जब आपका कार्यकर्ता रोड पे घूम रहा है तो नेता भी तो रोड पे घूमिएगा ना। देखिए, महागठबंधन में अभी मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी, उनको आप किस मतलब महागठबंधन सम्मान मिला है मुकेश सहनी जी को? मुकेश सहनी को भी और कांग्रेस को भी तेजस्वी यादव और संजय यादव ने रोड पे खड़ा कर दिया। मुकेश सहनी खून के आंसू रोए हैं, हम लोग वो देखे हैं। और जिस तरह से, जिस हौसला से मुकेश सहनी और राहुल गांधी ने पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव के साथ किए थे, अगर वही हौसला से, वही विश्वास से तेजस्वी यादव अगर मुकेश सहनी और कांग्रेस के साथ रहते, उनके साथ विश्वासघात नहीं करते, तो आज कहीं ना कहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनता। लेकिन जो बेइज्जती और जो विश्वासघात तेजस्वी जी ने मुकेश सहनी और कांग्रेस के साथ किए हैं, तो उसका तो उनको फल भोगना पड़ेगा। अब किसी भी सूरत में महागठबंधन का सरकार बिहार में नहीं बनेगा। तो मुकेश सहनी कभी बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि उसको डगरा का बैगन बना दिया है, सही में जो डगरा का बैगन मुकेश सहनी को बना दिया गया? देखिए, मुकेश सहनी है ना, इंसान बहुत अच्छा है, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, क्योंकि वो गरीबी से ऊपर उठे हैं। और गरीब को गरीबी क्या होता है, जनता का मजबूरी क्या होता है, वो भली भांति समझते हैं। और मुकेश सहनी सीधा दिल के आदमी है, वो किसी पर विश्वास कर लेते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। और वही उनके छल कपट जो उनके मन में नहीं है, इसीलिए उनको मतलब उसका सब फायदा उठा के अब मुकेश सहनी की रोड पर खड़ा कर देता है। लेकिन इस बार मुकेश सहनी को उनके जितने भी कार्यकर्ता बिहार के समर्थक थे, सब कह रहे थे कि सर आप अलग चुनाव लड़िए, और आप अलग चुनाव लड़िए, देखिए आप जीत के दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। लेकिन उस समय उनके हाथ से निकल चुका था। मुकेश सहनी मजबूरी में चुप रहे, लेकिन जो भी आदमी मुकेश सहनी को धोखा दे रहा है, जो भी नेता, उनको भी धोखा मिलेगा, क्योंकि मुकेश सहनी बहुत ही अच्छे और ईमानदार नेता है। जो महिलाएं की जीविका महिला के 10-10 हजार रुपया जो लोन के थ्रू दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी चुनाव के टाइम में वो लोन दिए हैं, इस लोन को उनको कम से कम 6 महीना पहले देना चाहिए था। अगर 6 महीना पहले वो देते, जैसे सुन रहे हैं कि 2,10,000 के उन लोग को लोन मिलेगा, अगर 6 महीना पहले वो देते तो 2,10,000 उसको मिल गया होता। और एक बार अगर महिला को 2,10,000 मिल जाता, वो अच्छा से अपना रोजगार कर पाते। लेकिन 10,000 में आज के समय में कौन रोजगार हो रहा है? कुछ तो रोजगार होगा नहीं। लेकिन यही उनको 6 महीना पहले करना चाहिए था। लेकिन देखिए, सरकार है, सरकार का अपना व्यवस्था है, अपना रूल नियम है, तो फिर इसमें हम नहीं कुछ बोल सकते हैं आपको। तो अभी बहन मायावती आ रहे हैं चुनाव प्रचार में? नहीं, अभी उनका थोड़ा सा तबीयत खराब है, और बिहार में वो 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है मायावती। लेकिन वो बोली है कि हम भी जाएंगे तब पर भी वोट जनता गिराएगा। जनता के ऊपर हम अपना छोड़ दिए हैं। जनता ही मेरा सब कुछ है, और जनता ही आपके भाग्य का फैसला करेगा। और जनता के अदालत में आप जाइए, जनता ही आपको मतलब अपना ये करेगा। चलिए, जनसंपर्क अभी आप कर रहे हैं, पंचायत में पंचायत, टोला बाय टोला घूम रहे हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है? हमको अच्छा समर्थन मिल रहा है। अगर यही 6 महीना पहले ये पार्टी हम ज्वाइन कर लेते तो आज मुझे घूमने का भी जरूरत नहीं रहता। अगर 6 महीना पहले हम बीएसपी ज्वाइन कर लेते, जितना हम मेहनत हम आरजेडी के लिए किए, पार्टी को यहाँ पे प्रचार प्रसार में किए, अगर उतना हम बीएसपी से करते उस 6 महीना पहले से, तो आज मुझे टोला बाय टोला जाके प्रचार भी नहीं करना पड़ता, और हम सीधे जीत के विधानसभा जाते। लेकिन देखिए, फिर भी भगवान है, सबको देखते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं मेहनत किए हैं तो जनता उसका मजदूरी हमको देगा। देखिए, हमारे बीच जो है विभा देवी जी थे, बसपा इनका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, सिंबल जो है क्रमांक संख्या 1 पर है।
इनका कहना हुआ कि हर गरीब मजदूर दलित पिछड़ों को साथ हम एनी टाइम 24 घंटा खड़े रहते हैं, कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है हम मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। और 6 महीना पहले अगर हम बसपा से मैं मतलब जो है बसपा में रहता और बसपा के लिए अभी तक चुनाव में प्रचार भी नहीं करना पड़ता मेरे लिए। अभी हम आरजेडी ने हमें एंड टाइम पर धोखा दिया है, इसका बदला जनता देने के काम करेगी। और जो है अभी हम चुनाव में घूम रहे हैं, चुनावी मैदान में हर जगह से समर्थन मिल रहा है। देखिए कहां तक हाथी की सवारी करके विभा देवी जो है हसनपुर की जनता को पार लगाते हैं और कितने मतों से जीतते हैं। देखते रहिए नमस्ते मिथिला लाइव न्यूज। तब तक के लिए नमस्ते मिथिला, नमस्ते बिहार।